सत्सङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 8वें स्कंद के 24वें अध्याय की कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, कथा मत्स्य अवतार की 24वें अध्याय। सत्यव्रत रक्षा करी सो कहियो समुजाय, सो कहियो समुजाय। राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव जी बोले कि हे भगवान, आपने जो अनुग्रह करके वामन अवतार की कथा मुझे सुनाई वह मुझे अत्यंत प्रिय लगी। अब कृपा पूर्वक मुझे प्रथम अवतार की कथा सुनाइए कि जिसमें अद्भुत कर्मकारी भगवान ने अपनी माया के द्वारा मत्स्य रूप धारण किया था। मैं उनके श्रवण करने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि मत्स्य रूप लोक में निंदित है और तमोगुणी स्वभाव वाला होने का कारण स्नेह के अयोग्य है। ईश्वर ने कर्मग्रस्त के समान होकर इस रूप को किस कारण धारण किया, यह सब वृतांत आप मुझसे यथार्थ रूप से कहिए। हे योगिन, भगवान उत्तम श्लोक के चरित्र सबको ही सुख के देने वाले हैं। शिशुत जी बोले कि जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार से प्रार्थना की, तब व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी वह सब लीला कहने लगे जो कि विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके की थी। श्री सुखदेव जी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि हे कुरुवंश में श्रेष्ठ परीक्षित, गो, ब्राह्मण, देवता, वेद, साधु, कर्म और अर्थ की रक्षा करने के लिए समय समय पर विष्णु भगवान अवतार लिया करते हैं। बुद्धि के गुण करके ऊंचे नीचे प्राणियों के पवन के समान आदि पुरुष भगवान विचरण करते हैं, परंतु निर्गुण होने के कारण ऊंच नीच को नहीं भजते। और मत्स्य अवतार का जो प्रयोजन है वह भी सुनो। अतीत कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी की निद्रा के लिए प्रलय हुआ, तब भूरादि सब लोग समुद्र के जल में डूब गए। तब समय के वश होकर ब्रह्मा जी सो रहे थे। उस समय उनके बदन में से सब वेद निकले कि जिनको दानवेंद्र हयग्रीव ने हरण कर लिया। हे राजन, जब दानव श्रेष्ठ हयग्रीव का यह कर्म भगवान वासुदेव ने जाना, तब वे इस दैत्य का दमन करने के लिए शफरी रूप जो मत्स्य रूप धारण कर लिए। उसी समय कोई सत्यव्रत नामक नारायण परायण राजर्षि केवल जल का आहार करके तप करते थे। वही राजर्षि इस महाकल्प में विश्ववान सूर्य के पुत्र हो श्राद्ध देव के नाम से विख्यात और भगवान हरि करके मनवंतर के पद पर अपेक्षित हुए। एक दिन यह राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे कि इतने में ही उनकी अंजलि के जल में एक मछली दिखाई दी। हे भारत, यह देखकर दयावान द्रविड़ राज सत्यव्रत
अंजलि के जल सहित इस मछली को नदी के जल में डालने को प्रस्तुत हुए। राजर्षि सत्यव्रत को महा करुणा कर जानकर वह मछली करुणा के वचन कहने लगी कि हे महाराज, आप दीन वत्सल हैं और मैं दीन हूँ, हीन क्षीण मीन हूँ। नदी के जल में जाति का घात करने वाले अनेक जंतु हैं, उनके हाथ में हमको आप किस प्रकार छोड़ते हैं? हे महाराज, हम भीत हो शरण आई हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। राजर्षि सत्यव्रत यद्यपि यह नहीं जानते थे कि हमारे ही ऊपर अनुग्रह करने को स्वयं भगवान ने यह सत्य स्वरूप धारण किया है, तो भी प्रीतिपूर्वक उस मछली की रक्षा करने को मन स्थिर कर लिया। दीन वचन सुनते ही राजर्षि के मन में दया उत्पन्न हो गई और वह जलपूर्ण कलश में रखकर मछली को अपने आश्रम में ले आए। हे राजा परीक्षित, कलश में रहने पर एक ही रात के बीच वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि फिर उस कलश में न समा सकी। इसलिए अपने सुविधे के लिए उन राजर्षि से वह मछली कहने लगी कि हे राजन, इस गगरी में मेरा शरीर नहीं समाता, इसमें कष्ट के मारे मैं वास नहीं कर सकती, अतः आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए कि जहां मैं सुख से रह सकूं। यह सुनकर राजा सत्यव्रत ने उस मछली को जल से निकालकर एक बड़े भारी कमंडलू में डाल दिया। हे राजन, उस कमंडलू में गिरते ही एक क्षण के बीच में ही वह मछली 3 हाथ बढ़ गई। तब वह मछली कहने लगी कि इस कमंडलू के बीच भी मैं सुख से नहीं रह सकती, अनुग्रह करके मुझको आप किसी बड़े भारी स्थान में रखवा दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण आई हूं, इसलिए सब प्रकार आपको मेरी रक्षा करनी उचित है। तब राजर्षि ने इस मछली को कमंडलू से उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु डालते ही वह मछली अपने शरीर से उस सरोवर में बड़ी मछली के समान बढ़ गई और फिर राजर्षि सत्यव्रत से निवेदन करने लगी कि हे महाराज, मैं जलवासी हूँ, मुझको नहीं जान पड़ता कि सरोवर का जल मेरे मंगलार्थ नहीं है। महारिद्ध को पानी की प्रथम बिना जल की जिसमें मेरा नाश न हो, ऐसा उपाय करके तुम मुझको किसी रिद्ध में स्थापित करो, क्योंकि रिद्ध स्वभाव से ही गंभीर नीर वाले होते हैं, उनका जल शीघ्र नहीं घटता। हे राजन, जब उस मत्स्य ने इस प्रकार से कहा, तब राजर्षि सत्यव्रत ने उसको लेकर जिसका जल कभी क्षीण नहीं हो ऐसे अगाध जलाशय में डाल दिया, परंतु एक ही दिन में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह जलाशय भर गया। राजा सत्यव्रत ने जब देखा कि इस मछली का शरीर जलाशय में भी नहीं समाता, तो उसको समुद्र में डालने के लिए चले। तब उस मीन ने दीन भाव से राजर्षि के प्रति कहा कि हे राजन, यहाँ पर अति बलवान मकर आदि जंतु रहते हैं, वे हमको भक्षण कर लेंगे, इसलिए आप हमको इस स्थान से न छोड़िए। जब उस मत्स्य से ऐसे वचन सुनकर राजर्षि सत्यव्रत अतिशय मोहित हुए, तब मत्स्य बोले, आप कौन हैं और मत्स्य के रूप से हमको क्यों मोहित करते हैं? हमने कभी इस प्रकार का जलचर नहीं देखा, न सुना है। आपने एक दिन में अपना शरीर बढ़ाकर 7 योजन के विस्तार वाले सरोवर को ढक दिया। हम निश्चित जानते हैं कि आप नारायण अथवा हरि हैं। प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए आपने जलचर रूप धारण किया है। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि, स्थिति और प्रलय के अधीश्वर हैं। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं और शरणागत हैं। आप हमारे आत्मा और आशय हैं। आपके समस्त लीला अवतार प्राणियों की विभूति के अर्थ हैं, पर इस रूप के धारण करने का क्या कारण है, वह मैं जानना चाहता हूं। हे अरविंद लोचन, देहाभिमानी पुरुषों की उपासना जिस प्रकार व्यर्थ होती है, वैसे ही सर्वसूत्रिद और प्रिय आत्मा आपके चरणों की उपासना व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग केवल आपके भक्त हैं, तो भी आपने ऐसी अनिवर्चनीय दया प्रकट करके हमको यह अद्भुत मूर्ति दर्शन कराया। श्री सुखदेव जी बोले कि जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार से कहा, तब जगत पालक मत्स्य रूपी भगवान
प्रलय के समुद्र में विहार करने की इच्छा से अपने मन की बात उस राजा से कहने लगे, क्योंकि भक्तजन उनको अत्यंत प्यारे होते हैं। मत्स्य रूपी भगवान बोले कि हे अरिंदम, आज से 7वें दिन प्रलय होगा और उस प्रलय के जल में त्रिलोकी डूब जाएगी। हे राजन, जब प्रलय के जल में त्रिलोकी की डूबने लगेगी, तब उस समय हमारी भेजी हुई एक बड़ी नाव तुम्हारे निकट आएगी। तुम उसको देखते ही सब प्रकार की औषधियां और छोटे बड़े समस्त बीज ग्रहण करके सप्तऋषियों को लेकर सब प्राणियों के साथ उस नाव पर अति शीघ्रता के साथ चढ़ जाना। उस नाव में चढ़कर बिना खेद की तुम सब जगत घूम सकोगे। हे राजन, जब सब जल ही जल हो जाएगा तब उजाला नहीं रहेगा, परंतु तुम ऋषि लोगों के तेज से सब कुछ देखने को समर्थ होंगे। फिर प्रलय पवन के लगने से जब वह नाव कंपायमान होने लगेगी, तब हम भी तुम्हारे समीप आ जाएंगे। तब तुम बृहत सर्प रूप रस्सी से हमारे सींग में नाव को बांध देना। जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक हम उस नाव को ऋषि लोगों के सहित प्रलय के समुद्र में खींचते फिरेंगे। हे राजन, पर ब्रह्म पद वाच्य जो हमारी महिमा है, वह उसी समय तुम्हारे प्रश्न करने पर कहेंगे। तुम हमारी प्रसन्नता से उस महिमा को अपने हृदय में जान सकोगे। शिव भगवान इस प्रकार सत्यव्रत को आज्ञा देकर उसी स्थल में अंतर ध्यान हो गए। इसके उपरांत यह राजर्षि सावधान होकर भगवान की आज्ञा दिए हुए काल की राह देखने लगे। अर्थात सत्यव्रत राजा मत्स्य रूपी भगवान के चरित्र का स्मरण करता हुआ पूर्व की ओर को हैं अग्रभाग जिनके ऐसे कुशों को बिछाकर पूर्व उत्तर की ओर को मुख करके बैठ गया। कुछ काल के पीछे दिखाई दिया कि समुद्र का नीर तट को तोड़कर सर्व प्रकार से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ने लगा और भयंकर मेघ अनिवारित जलधारा बरसाने लगे। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का विचार करते करते देखा कि एक नाव निकट आ पहुंची। मत्स्य मूर्ति भगवान की आज्ञा का स्मरण कर वह सत्यव्रत सब प्रकार की औषधियां व लतादी लेके सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर आरूढ़ हो गए। जब यह सत्यव्रत राजर्षि नौका पर चढ़े, तब मुनि लोग बोले कि हे राजन, भगवान केशव का ध्यान करो, वे ही हम लोगों को इस संकट से बचाकर मंगल करेंगे। हे राजन, जब राजा सत्यव्रत ने ध्यान किया, तब एक श्रृंग धारण किए हुए मत्स्य भगवान साक्षात समुद्र में प्रकट हुए। इनका यह श्रृंग सुवर्ण का था और देह की लंबाई 1,00,000 योजन की थी। राजर्षि सत्यव्रत भगवान की आज्ञा अनुसार अहिडोर से इस मत्स्य की श्रृंग में नौका बांध प्रसन्नचित हो भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। राजर्षि सत्यव्रत ने कहा कि हे भगवान, जिन पुरुषों का अंतःकरण अनादि अविद्या से ढका हुआ है, इस कारण जो अविद्या रूप संसार के परिश्रम से आतुर हैं, वे लोग भी इस संसार में जिसके अनुग्रह के लिए आश्रित हो, जिसको प्राप्त होते हैं, आप वही पुरुष हैं। हम लोगों को मुक्ति के देने वाले आप परम गुरु हैं। हे भगवान, यह जन अत्यंत अबोध है, अपने कर्मों से ही इसका बंधन हुआ है। यह सुख की इच्छा से असुरों के से कर्म करने की चेष्टा करता फिरता है, परंतु जिनकी सेवा करने से वह सुख की इच्छा छूट जाती है, वे हमारे हृदय की गांठ को खोल दें, वे ही भगवान हमारे परम गुरु हैं। अहो, चांदी जिस प्रकार अग्नि की सेवा करके अपनी मलिनता को छोड़ अपने पहले रूप को हो जाता है, वे ही अव्यय ईश हमारे गुरु हों, क्योंकि वे ही गुरु के भी परम गुरु हैं। अहो, देवता, गुरु व सब श्रेष्ठ जन एकत्र होकर भी जिनके प्रसाद के 10,000 भाग के एक किनके को भी प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। हे भगवान, आप वही ईश्वर हैं, हम आपकी शरण हैं। हे प्रभु, अंधा जिस प्रकार अंधे को आगे करके चले, वैसे ही अविद्वान पुरुष अबोध को अपना गुरु बनाता है। हम वैसे नहीं हैं, आपके जानने की इच्छा करते हैं, इसलिए आपको ही गुरु बनाते हैं। आपका ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान स्वयं सिद्ध है और आप ही सब इंद्रियों की प्रकाशक हैं। हे भगवान, प्राकृत गुरु केवल अनर्थ के हेतु हैं। वे पुरुष को
कामादिक की मति का उपदेश किया करते हैं। इससे मनुष्य तरने के अयोग्य संसार को प्राप्त हो जाता है। आप इस प्रकार के नहीं हैं। आप यथार्थ में अव्यय और अव्यय ज्ञान का उपदेश दिया करते हैं। इससे सर्वसाधारण अर्थात सब कोई आपको पद को प्राप्त हो जाते हैं। हे देव, यद्यपि आप सब पुरुषों के सुत हृदय प्रिय ईश्वर आत्मा गुरु ज्ञान और अष्ट सिद्धि स्वरूप हैं, तो भी अनेक दूसरी बुद्धि और काम के वश होकर अपने हृदय में स्थित हुए आपको वह नहीं जान सकते। परंतु हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं में श्रेष्ठ वरेण्य और ईश्वर हैं। हे भगवान, आप परमार्थ प्रकाशक वचनों से हमारे हृदय में उत्पन्न हुई अहंकार आदि की गांठ खोलिए और आज्ञा स्वरूप प्रकाश करने को कृपा करो। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब राजर्षि सत्यव्रत ने इस प्रकार से स्तुति की, तब मत्स्य रूपी भगवान आदि पुरुष ने प्रलय के महासमुद्र में विहार करते करते उस राजर्षि को तत्व ज्ञान का उपदेश किया था और सांख्य योग व क्रिया विशिष्ट दिव्य पुराण संहिता अर्थात मत्स्य पुराण और अति गुप्त करने योग्य आत्म तत्व को भी बड़ी भारी व्याख्या के सहित कहा था। ऋषि लोगों की सहित सत्यव्रत राजर्षि नाव में बैठकर ब्रह्मा और श्री भगवान के कहे हुए उस समस्त आत्म तत्व को विशेष करके सनातन धर्म की कथा को श्रवण करने लगे और उस कथा के श्रवण करने से कुछ संदेह भी हुआ। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे भारत, पहले प्रलय के अंत में जब ब्रह्मा जी सोकर उठे तो उन मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव असुर का संहार कर फिर सब वेद ब्रह्मा जी को दे दिए और यह सत्यव्रत राजा भगवान के प्रसाद से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो इस कल्प में वेवत्वत मनु हुआ है। हे राजा परीक्षित, सत्यव्रत राजर्षि के और माया मत्स्य रूपी भगवान विष्णु के इस अवतार का बड़ा पवित्र आख्यान श्रवण करने से सब पाप छूट जाते हैं। श्री भगवान वासुदेव के इस अवतार को जो मनुष्य दिन प्रतिदिन कहते हैं सुनते हैं, उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अहो, प्रलय समुद्र के जल में शयन करते हुए और शक्ति रहित विधाता के वदन से निकले हुए सब वेदों को जिस दानव ने हरण कर लिया और जिन्होंने मत्स्य रूपी होकर उस हयग्रीव राक्षस को मारकर सब वेद सत्यव्रत और सप्त ऋषियों से कहे थे, उन अखिल कारण माया मत्स्य रूपी भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इसी संदर्भ में यहाँ एक बहुत अच्छी पप्पाई लिखी गई है। जय जय नटवर वेश तरणी तनया तट लंपट, जय जय अटपट लटक चटक भूषित वंशी वट, जय जय मणिगण जटित सुहाटक घटित मुकुटधर, जय जय उत्कट सकट विपाटक वेणु लपुट कर, जय जयति चटुलर तरपित पट धर अघटित घटना चरण, जयति जयति निपट पटुकरण प्रभु मम इच्छा पूर्ण करण, प्रभु मम इच्छा पूर्ण करण। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के चतुर्विंशो अध्याय 24वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है और इसी के साथ अष्टम स्कंद की भी समाप्ति होती है। इति श्री अष्टम स्कंद समाप्तः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।